तो अगर आप नई बजाज पल्सर P150 को ईएमआई पे लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आप लोग को नई पल्सर P150 के लोन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आप लोग इस नए पल्सर P150 को ईएमआई पे लेते हैं तो आप लोग को मंथली में क्या कुछ ईएमआई देना पड़ सकता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, और जो कंपनी आप लोग की बाइक जो फाइनेंस करेगी वो फाइनेंस कंपनी आप लोग से क्या कुछ इंटरेस्ट लेने वाली है, उसके बारे में आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि 1 साल से लेकर मैं आप लोग को 3 साल के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग ईएमआई पे लेते हैं तो आप लोग को मंथली में क्या कुछ ईएमआई देना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं कि अगर आप लोग इस गाड़ी को ईएमआई पे ले रहे हैं तो आप लोग को क्या कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को 2 आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें कि आप लोग को पहला आधार कार्ड देना पड़ेगा एंड सेकंड जो आप लोग को वोटर आईडी कार्ड देना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड को भी दे सकते हैं। इसी के साथ आप लोग को एक खाता देना पड़ेगा जिसे हम अकाउंट भी कहते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को 2 चेक भी लगने वाला है। एंड अगर आपके पास चेक नहीं है तो आप लोग चेक के अलावा दोस्तों 6 महीना का अपना मिनी स्टेटमेंट दे सकते हैं खाता का। एंड इसी के साथ आप लोग को 6 महीना का बिजली बिल भी लगेगा। तो कुछ इतने आप लोग को डॉक्यूमेंट लग सकते हैं अगर आप लोग इस गाड़ी को ईएमआई पे ले रहे हैं तो। अब चलिए अब हम लोग इस लोन प्रोसेस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोग को इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बता दूं तो यहाँ पर आज जो हम लोग ईएमआई निकाल रहे हैं दोस्तों वो बजाज पल्सर P150 का सिंगल डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट का निकाल रहे हैं, और इस बाइक की जो प्राइस है वो 1,35,865 रुपए ऑन रोड प्राइस है। तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट की। अब हम लोग बात करते हैं डाउन पेमेंट के बारे में कि अगर आप लोग इस गाड़ी को ले रहे हैं तो आप लोग को मिनिमम कितना डाउन पेमेंट देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि गाड़ी का जो भी ऑन रोड प्राइस है उसका आप लोग को मिनिमम 30% डाउन पेमेंट देना ही होगा। यानी कि लगभग गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है 1,35,865 रुपए, इसका अगर हम लोग 30% निकाले तो लगभग जो है 40,759 रुपए होता है। तो आप लोग को मिनिमम इस गाड़ी को ईएमआई पे लेने के लिए जो है मिनिमम जो डाउन पेमेंट है वो 40,759 रुपए करना ही होगा। अब हम लोग यहाँ पर गाड़ी का जो भी ऑन रोड प्राइस है उसमें अगर हम लोग 40,759 रुपए को माइनस कर दे तो लगभग हमारी गाड़ी की जो प्राइस बचती है वो लगभग जो है 95,106 रुपए बचती है। अब ये जो 95,106 रुपए है दोस्तों ये हमारी जो है लोन अमाउंट है, और इस लोन अमाउंट पे फाइनेंस कंपनी क्या करेगी दोस्तों कि अपना जो है इंटरेस्ट लेगी। यानी कि जो भी फाइनेंस कंपनी आपके गाड़ी को फाइनेंस करती है वो कंपनी क्या करती है कि अपना कुछ इंटरेस्ट लेती है, और वो इंटरेस्ट जो है दोस्तों वो 10 से 12% का होता है, जो कि सालाना 10 से 12% का होता है। तो हम लोग यहाँ पर लगभग जो है 12% का इंटरेस्ट लेके चलेंगे। तो ये जो दोस्तों 95,106 है इसका अगर हम लोग 12% इंटरेस्ट निकाले तो वो होता है दोस्तों लगभग जो है 11,412 रुपए। अब ये जो हमारी गाड़ी की प्राइस है यानी कि 95,106 रुपए और फाइनेंस कंपनी की जो इंटरेस्ट है वो 11,412 रुपए, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारी जो टोटल गाड़ी की लोन अमाउंट है वो निकल के आ जाएगी, जो कि 1,06,518 रुपए निकल जाएगी। तो ये जो 1,06,518 रुपए है ये हमारी टोटल लोन अमाउंट है, जिसको कि हम लोग को 1 साल में पे करना है। अब इसको दोस्तों हम लोग सिंपली 12 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो हम लोग इसको सिंपली 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो मंथली ईएमआई निकल के आएगी दोस्तों वो लगभग जो है 1 साल की 8,876 रुपए हमारी जो है मंथली ईएमआई निकल के आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग इस गाड़ी को ईएमआई पे ले रहे हैं, अगर आप लोग लगभग 40,000 रुपए के आसपास में डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी दोस्तों वो लगभग जो है 8,876 रुपए के लगभग में आएगी। ठीक इसी तरह से दोस्तों चलिए अब हम लोग 1.5 साल का भी निकालते हैं। तो डाउन पेमेंट दोस्तों आप लोग का सेम वही लगने वाला है, जो कि गाड़ी का 30% लगेगा, जो कि 40,759 रुपए आप लोग का जो है डाउन पेमेंट लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग 1,35,865 रुपए यानी कि गाड़ी का जो भी ऑन रोड प्राइस है इस पे अगर हम लोग डाउन पेमेंट को माइनस कर दे, जो कि लगभग जो है 95,106 रुपए बच जाएगा। अब इस 95,106 रुपए में जो है फाइनेंस कंपनी अपनी इंटरेस्ट लेगी, जो कि 12% के हिसाब से अगर हम लोग 18 महीने का अगर हम लोग इंटरेस्ट निकाले तो लगभग जो यहाँ पर 17,119 रुपए होता है। तो हमारी गाड़ी की जो लोन अमाउंट है यानी कि 95,106 रुपए और हमारी जो फाइनेंस कंपनी की इंटरेस्ट है 17,119 रुपए, इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर दे तो लगभग जो हमारी टोटल जो गाड़ी की लोन अमाउंट है वो लगभग जो है 1,12,225 रुपए की हो जाएगी। तो ये जो है हमारी टोटल लोन अमाउंट है, जिसको कि हम लोग को जो है 1.5 साल में पे करना है। तो इसको दोस्तों हम लोग सिंपली 18 महीने से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी जो मंथली ईएमआई निकल के आएगी दोस्तों वो लगभग जो है 6,234 रुपए की आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग इस गाड़ी को 1.5 साल के लिए ले रहे हैं लोन पे, जिसके लिए अगर आप लोग यहाँ पर 40,000 डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी दोस्तों वो लगभग जो है 6,234 रुपए की आएगी। चलिए अब हम लोग 2 साल का भी निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 2 साल में भी सेम आपको वही डाउन पेमेंट करना है, जो कि गाड़ी का 30% करना है, जो कि 40,759 रुपए होता है। अब हम लोग गाड़ी का ऑन रोड प्राइस में अपना डाउन पेमेंट को माइनस कर दे तो लगभग जो है 95,000
95,106 रुपये बचता है। तो ये जो 95,106 रुपये है ये जो हमारी लोन अमाउंट है। अब इस लोन अमाउंट पे दोस्तों फाइनेंस कंपनी अपना इंटरेस्ट लेगी, जो कि लगभग तो मैंने आप लोग को बता दिया, जो कि 12% के हिसाब से अगर हम लोग 2 साल का यहाँ पर इंटरेस्ट निकाले तो लगभग जो है यहाँ पर आप लोग को 22,825 रुपये जो है इंटरेस्ट लगेगा। अब हम लोग अपनी जो लोन अमाउंट है यानी कि 95,106 रुपये और फाइनेंस कंपनी की जो इंटरेस्ट है 22,825 रुपये, इन दोनों को प्लस कर दे तो हमारी गाड़ी की जो टोटल लोन अमाउंट होगी वो होगी दोस्तों 1,17,931 रुपये। तो ये हमारी टोटल लोन अमाउंट हो गई, जिसको कि हम लोग को 2 साल में पे करना है। अब इसको हम लोग दोस्तों सिंपली 24 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 साल में 24 मंथ होते हैं। तो इसको अगर हम लोग 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो मंथली EMI निकल के आएगी दोस्तों वो आएगी 4,913 रुपये। तो अगर आप लोग इस पल्सर P150 के लिए 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं और इस गाड़ी को 2 साल के लिए EMI पे लेते हैं तो आप लोगों की जो मंथली EMI होगी दोस्तों वो लगभग जो है 4,913 रुपये के लगभग में होगी। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पर 2.5 साल और 3 साल का भी निकाला है, जो कि सेम 40,000 के डाउन पेमेंट और 12% के हिसाब से इंटरेस्ट, उसका मैंने ऑलरेडी पहले से ही कैलकुलेशन कर लिया है, जो कि दोस्तों आपकी जो मंथली EMI है वो 4,121 रुपये आएगी अगर आप लोग 2.5 साल के लिए इस गाड़ी को लेते हैं। और इसी तरह से मैंने 3 साल का भी मंथली EMI निकाला है, जो कि लगभग जो है 3,592 रुपये होता है, जो कि 3 साल का भी आप लोग को सेम वही डाउन पेमेंट 40,000 रुपये के लमसम में करना है और उसका इंटरेस्ट जो है लगभग 12% के आसपास में आएगा। तो इसका भी आप लोग को मंथली EMI जो है लगभग 3,592 रुपये के आसपास में आप लोग को देखने को मिलेगी। अब आप लोग को दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ कि आप लोग को क्या कुछ मंथली EMI पे करना पड़ सकता है और साथ ही साथ आप लोग को कितना कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग 1 साल के लिए लेते हैं तो उस पर दोस्तों आप लोग को लगभग जो है 8,876 रुपये जो है मंथली EMI लगेगी, जिस पर कि आपका जो एक्स्ट्रा जो फाइनेंस कंपनी जो इंटरेस्ट लेगी वो एक्स्ट्रा जो पैसा है वो लगभग जो आप लोग को 11,412 रुपये पे करना पड़ सकता है। इसी के साथ 1.5 साल के बारे में बताऊं तो यहाँ पर 1.5 साल के लिए अगर आप लोग ले रहे हैं तो लगभग जो है मंथली में आप लोग को 6,234 रुपये के आसपास में EMI पे करना पड़ेगा और 1.5 साल के लिए ले रहे हैं तो इस पर आप लोग को 17,119 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग 2 साल की बात करें तो इस पर जो है आप लोग को 4,913 रुपये के आसपास में मंथली EMI पे करना पड़ेगा और 2 साल के लिए अगर आप लोग ले रहे हैं तो आप लोग को लगभग जो है 22,825 रुपये के आसपास में एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। चलिए मैं आप लोग को 2.5 साल के बारे में बता देता हूँ। तो 2.5 साल के लिए अगर आप लोग इस गाड़ी को लेंगे तो आप लोग को 4,121 रुपये मंथली में EMI पे करना पड़ेगा और 2.5 साल में जो आप लोग को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो लगभग 28,531 रुपये करना पड़ जाएगा। साथ ही 3 साल के बारे में बताऊँ तो लगभग जो यहाँ पर 3,592 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और 3 साल में जो आप लोग को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो लगभग जो है 34,238 रुपये पे करना पड़ जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोग नई पल्सर P150 को EMI पे ले रहे हैं तो आप लोग को क्या कुछ मंथली EMI पे करना पड़ सकता है। बाकी अगर आप लोग का कोई भी सवाल या सुझाव हो या फिर कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों हम लोग फिलहाल यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइट सेफ।